हेलो एवरीवन। आज फिर हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में भी 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन का भी वीडियो अभी मिलेगा और 25 क्वेश्चन का वीडियो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो यदि संपूर्ण क्लास करना है आपको, तो आप कंपटीशन टारगेट ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूब पर हम संपूर्ण क्लास नहीं करा पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप आईटीआई के एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट में जिसमें वैकेंसी आती है। जैसे आपको रेलवे टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया। बहुत सारा ऐसा है डिपार्टमेंट। डिफेंस लाइन में भी टेक्निकल का वैकेंसी आती है। बहुत सारा मतलब टेक्निकल का वैकेंसी आती है। आप उसके लिए यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट तैयारी करा दूंगा, जिससे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाएगा। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से नहीं, आपको एप्लीकेशन में जाना होगा, स्टोर में जा कर के, और वहाँ से कोर्स को परचेज करना होगा। वहाँ पे आपको हम सारा जो भी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी हम आपको बताएंगे, और उसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे। लगभग आपको 5000 प्लस क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। तो आप प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए। मात्र कोर्स 199 रुपये का है। 199 रुपये आपका एक दिन का पैकेट मनी है, और एक दिन के पैकेट मनी में यदि आपको टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो जाता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप गौर करेंगे, आप अच्छे से सोचेंगे कि 200 रुपया आपके पैकेट मनी है, और उस 200 रुपया में यदि आपको कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिला सकता है तो क्या आप उसको खर्च कर सकते हैं? ये आप सोचिए और कोर्स को परचेज कीजिए। चलिए हम आज का 25 क्वेश्चन का क्लास आपको हम कराते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, आपको क्वेश्चन को केवल दिखाना। ज़्यादा एक्सप्लेन क्लास आपको मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा आपको कोर्स में। तो वहाँ से जा कर के परचेज करेंगे तो वहाँ पे एट ए टाइम आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैंडेटरी सिंबल। देखिए ये भी जो है कि आपको एनसीवीटी फरवरी 2015 में सवाल पूछा गया है। क्या कहता है हिंदी वालों के लिए कि निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन दिया है फियर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ऑप्शन बी है हेड प्रोटेक्शन, सी है कोरोसिव एलिमेंट, और डी है नॉन स्मोकिंग। ठीक है, हिंदी में है विद्युत झटके की आशंका, हेड प्रोटेक्शन करना, संरक्षक तत्व और धूम्रपान निषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हेड प्रोटेक्शन, मतलब हेड प्रोटेक्शन करना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द सिंबल शोन, मतलब जो सिंबल आपको ये दिख रहा है इसको आइडेंटिफाई करना है। और ऑप्शन दिया है वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, इंफॉर्मेशन साइन और प्रोहिबिटिव साइन। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रोहिबिटिव साइन। ये जितने भी साइन तीनों दिया हुआ है ये सब क्या है, प्रोहिबिटिव साइन है। मतलब क्या है कि ये निषेधात्मक चिन्ह है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कोल्ड चिजल इज मेड फ्रॉम डैश। ये भी 2017 एनसीवीटी में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है ड्राइंग, बी है फोर्जिंग, और सी है रोलिंग, और डी है
पर्सिंग। ठीक है, मतलब क्या है, कहता है कि कोल्ड छेनी डैश से बनाई जाती है। मतलब किस चीज़ से कोल्ड छेनी बनाई जाती है, तो ये फोर्जिंग विधि के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, हिंदी में भी फोर्जिंग। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल इन द पिक्चर शोन। मतलब नीचे जो एक पिक्चर दिखाया गया है उस पिक्चर में इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल का क्या नाम है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है कॉम्बिनेशन प्लायर, बी है हैंड क्रिम्पिंग प्लायर, और सी है साइड कटिंग प्लायर, और डी है फ्लैट नोच प्लायर। तो ये कौन सा प्लायर है, तो ये जो है कि हैंड क्रिपिंग प्लायर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्लायर भी कई तरह के होते हैं, उसमें से ये क्या है, क्रीपिंग प्लायर है। इसको गौर से देखिए और ये किस तरीक़ा से है, क्रीपिंग करने वाला ये प्लायर है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि कूलम इज़ ए यूनिट ऑफ डैश। देखिए ये भी एनसीवीटी 2017 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन कहता है कि पावर, वोल्टेज, एनर्जी, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इसमें से कूलम किसका इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का इकाई है कूलम, विद्युत मात्रा का इकाई है कूलम। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब क्या है कि नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा विद्युतीय मात्रा नहीं है। ठीक है, ये भी 2016 का सवाल पूछा गया है। ऑप्शन कहता है वोल्टेज, करेंट, डिस्टेंस और पावर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको डिस्टेंस। ठीक है, मतलब विद्युतीय मात्रा कौन सा नहीं है, तो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो क्या है, विद्युतीय मात्रा नहीं है या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं है। बाकी वोल्टेज, करेंट, पावर ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पावर केबल विथ हैवी ड्यूटी पीवीसी केसिंग हैज ए वोल्टेज वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या है कि हेवी ड्यूटी वाले पीवीसी आवरण वाले पावर केबल का वोल्टेज मान होता है, क्या होता है, ये पूछा गया है। ये भी 2015 का सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया है 440 वोल्ट बाई 11,000 वोल्ट और 650 वोल्ट। ये ऑप्शन आप देख ही रहे हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी 650 वोल्ट और 1100 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल। मतलब क्या है कि विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कॉपर, बी एल्युमिनियम और सी सिल्वर और डी ग्लास। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ग्लास होगा। ठीक है, हिंदी में भी है विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है, तो शीशा नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूजिंग सोल्डरिंग प्रोसेस व्हाट इज द सब्सटेंस यूज टू डिसॉल्व ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मतलब सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग करके चालक के सतह पर ऑक्साइड घुलाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सोल्डरिंग फ्लास्क। ठीक है, जब हम सोल्डरिंग प्रक्रिया करते हैं और उसको सतह को ऑक्साइड घुलाने के लिए जो यूज करते हैं वो सोल्डरिंग फ्लक्स होता है। जैसे ही आप देखते नहीं हैं, जब सोल्डरिंग करेंगे तो एक फ्लक्स का भी यूज किया जाता है सोल्डरिंग वायर के साथ, है ना। ये भी 2015 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि द मेटल यूज्ड इन सोल्डरिंग इज, मतलब क्या है कि सोल्डर में जो उपयोग किया जाता है उस धातु का नाम क्या है, तो उस धातु का नाम हमारा है लेड और टिन दोनों होगा। ठीक है, जो सोल्डर जिस धातु का बनाया जाता है वो क्या होता है, लेड और टिन दोनों का मिश्रण होता है। याद रखिएगा, लेड और टिन दोनों का मिश्रण सोल्डर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज़ द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। मतलब क्या है कि
किस पदार्थ की सबसे कम प्रतिरोधकता होती है ना। तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसका होगा, सबसे लोवेस्ट रेजिस्टिविटी किसका होगा, तो ये होगा हमारा कॉपर का। ठीक है, कॉपर में क्या होता है, प्रतिरोधकता कम होता है बाकी की तुलना में, जैसे सीसा, जिंक, मरकरी की तुलना में क्या है, तांबा का प्रतिरोधकता कम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब किस परिपथ विन्यास में इसके प्रत्येक घटक के आर पार वोल्टेज ड्रॉप की समान मात्रा होती है। तो इसका जो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए है पैरेलल, बी है, बी भी पैरेलल पैरेलल दिया हुआ है, रेंज कॉम्बिनेशन इसमें जो है कि थोड़ा, हाँ हिंदी में यहाँ पे सही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए में समानांतर और बी है श्रेणी समानांतर और सी है श्रेणी और डी है संयोजन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा समानांतर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा समानांतर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि इफ़ 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट एंड 8 अल्टरनेटिव रेटिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी, व्हाट विल बी द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द बैटरी। ठीक है, मतलब क्या है, बैटरी का वोल्टेज रेटिंग पूछा गया है। तो इसको तो आप निकाल सकते हैं, इसका मैथ भी बनता है, इक्वेशन बनेगा इसका। तो इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए जब आप लाइव क्लास में आएंगे तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कैसे न्यूमेरिकल को तोड़ा जाएगा, किस फार्मूला का यूज किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हम आंसर बता देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, चलिए 14 नंबर कहता है कि लिथियम इज द मटेरियल यूज्ड एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द सेल डैश। मतलब क्या है, लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लिथियम, कार्बन, जिंक, मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कार्बन। कार्बन इसका सही आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि व्हेन सेल्स आर एडेड इन पैरेलल, मतलब जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब क्या होता है। तो आंसर है करेंट कैपेसिटी डिक्रीज, करेंट कैपेसिटी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, करेंट कैपेसिटी इंक्रीज्ड हो जाएगा। मतलब क्या है कि धारा क्षमता बढ़ती है, इसका बी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी विल बी, मतलब एक 12 वोल्ट की बैटरी का खुला परिपथ वोल्टेज होगा, क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा मोर देन 12 वोल्ट। ठीक है, मतलब क्या है, 12 वोल्ट से अधिक, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ टूल इज नॉट यूज एज डेटम रेफरेंस, मतलब डेटम रेफरेंस के रूप में किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फिक्स सरफेस गेज का यूज नहीं किया जाता है डेटम रेफरेंस के रूप में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ कट इज शोन इन द पिक्चर, मतलब जो पिक्चर दिया गया है उसमें मतलब किस प्रकार के कट को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2 कट दिखाया गया है। ठीक है, 2 कट यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मतलब कौन अणु चुंबकीय पदार्थ है, इनमें से कौन अणु चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एयर, हवा जो है ये चुंबकीय की मैग्नेटिक मटेरियल है।
20 नंबर क्वेश्चन है कि विच सब्सटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कौन सा पदार्थ डायामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लास। ग्लास क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का उदाहरण है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि ए रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 20 वोल्ट एसी सोर्स। द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट इज 4.33 के ओम्स, केल्विन ओम्स है। द करेंट इन द सर्किट इज, मतलब क्या है कि एक प्रतिरोधक तथा एक संधारित्र 20 वोल्ट एसी स्रोत में श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। परिपथ के प्रतिबाधा एम्पीडेंस दिया है 4.33 के ओम है। परिपथ में धारा प्रवाह है। ये भी जो है कि आपका न्यूमेरिकल है, इसको भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बना कर नहीं दिखाएंगे आपको। जब लाइव क्लास होगा उसमें आपको ये बताया जाएगा। तो आप कोर्स को ज़रूर परचेज करें यदि आप बेस्ट तैयारी चाहते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज़रूर खरीदिए। ज़्यादा नहीं है, मात्र आपका पैकेट मनी है 199 रुपये। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 4.6। चलिए 22 नंबर है कि पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज इक्वल, मतलब एसी परिपथ का पावर फैक्टर बराबर है कितना है, क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेस एंगल साइन। फेस एंगल साइन के बराबर है। एसी परिपथ का पावर फैक्टर जो है कि फेस कोण के साइन के बराबर है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट प्रीफर्ड फॉर अर्थिंग, मतलब क्या है कि निम्नलिखित में किसे अर्थिंग के लिए कम से कम प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा हैप्पी अर्थ। ठीक है, मतलब सूखी अर्थ, सूखी अर्थ, यही आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड फ्रॉम द बिल्डिंग डैश मीटर मस्ट बी इंस्टॉल्ड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ सो दैट द इंस्टॉलेशन मीन्स द इंस्टॉलेशन सिस्टम, मतलब अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भवन से डैश मीटर की दूरी के अंतर्गत स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि इंस्टॉलेशन स्थापना सिस्टम को अर्थ किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए सिलिकॉन एटम, मतलब सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो दोस्तों ये रहा आपका 25 क्वेश्चन सेट नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। इसके बाद का 25 नंबर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किए हैं तो। अगर किए हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यदि कोई मन में सवाल है या कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर दें। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मन में ठाने हुए हैं, तो हम दिलाएंगे आपको गवर्नमेंट जॉब। आप प्ले स्टोर में जाए, कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड करें और वहां स्टोर में जा कर के आप कोर्स को परचेज करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।